हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शोभा कमल मीना, सह आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का अध्ययन टॉपिक है फिन्स इन फिशेज, अर्थात मछलियों में पंख। फिशेज में फिन्स मुख्य लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। मछली के लोकोमोशन के साथ साथ ये फिन्स बैलेंस में भी हेल्पिंग करते हैं। ये फिन्स मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं या होते हैं। वन इज अनपेयर्ड फिन्स और सेकंड इज पेयर्ड फिन्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फिन्स की। वैज्ञानिक केंट ने 1967 में फिन्स को दो श्रेणियों में विभाजित किया तथा केंट द्वारा फिन्स को निम्न तरह से विभाजित किया। वन इज मीडियन या अनपेयर्ड फिन्स, फॉर एग्जाम्पल डोर्सल, कोडल एवं एनल फिन अनपेयर्ड या मीडियन फिन्स में शामिल करते हैं। जबकि सेकंड इज लेटरल या पेयर्ड फिन्स, इनको पेक्टोरल फिन्स एवं पेल्विक फिन्स के नाम से जाना जाता है। लेटरल एवं पेयर्ड फिन को फिर विभाजित किया। नंबर 1 फिन फोल्ड फिन्स, फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट शार्क्स। नेक्स्ट इज रे फिन्स, फॉर एग्जाम्पल टीलोस्ट फिशेज। एंड लास्ट इज फ्लैश फिन्स। ये डिप्नोई फिशेज जैसे प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरन एंड नियोसिरोटोडस में फ्लैश फिन्स पाए जाते हैं। फ्लैश फिन्स को फिर दो भागों में विभाजित किया। वन इज बाइसीरियल फिन्स एंड सेकंड इज यूनिसीरियल फिन्स। अब बात करते हैं मीडियन या अनपेयर्ड फिन्स की। अनपेयर्ड फिन्स में डोर्सल फिन्स, एनल फिन्स एंड कोडल फिन्स को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी अनपेयर्ड फिन्स सभी फिशेज में नहीं पाए जाते। कुछ फिशेज में फिन एब्सेंट होते हैं तो कुछ में एनल फिन्स। अब बात करते हैं वन बाय वन। डोर्सल फिन। डोर्सल फिन बॉडी के मिड डोर्सल रेखा पर स्थित होते हैं। इनकी संख्या 1 और 2 और 3 हो सकती है। पॉलीप्टेरस में
डोर्सल फिन कई फिनलेट्स में डिवाइड होता है। इलफिश यानी एंगुला में डोर्सल फिन कोडल एवं टेल फिन से जुड़े रहते हैं। शक्करफिश में प्रथम यानी डोर्सल फिन दो भागों में बटा रहता है। प्रथम डोर्सल फिन शुकर में यानी चूसक में मॉडिफाइड हो जाता है, जबकि सेकंड यथास्थिति में होता है। अब बात करते हैं एनल फिन्स की। एनल फिन एनस के पिछले भाग में स्थित होता है। यह फिन्स लंबा, छोटा अथवा एक स्पैंस के रूप में हो सकता है। ये बॉटम हैबिटेड फिशेज में अनुपस्थित होता है। मेल गम्बूशिया में एनल फिन गोनोपोडियम में मॉडिफाइड हो जाता है। अब बात करते हैं कोडल फिन। कोडल फिन ज़्यादातर फिशेज में वेल डेवलप्ड होता है, जो लोकोमोशन करने का मुख्य ऑर्गन है। फिशेज के वर्गीकरण में कोडल फिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कोडल फिन मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। वन इज प्रोटोसर्कल, सेकंड इज हेटेरोसर्कल एंड थर्ड इज होमोसर्कल। अब बात करते हैं प्रोटोसर्कल कोडल फिन। प्रोटोसर्कल कोडल फिन कुछ प्रोटोकार्डेट्स लार्वल फिशेज में ही मिलते हैं। इनमें वर्टिब्रल कॉलम सीधी पश्चिम सिरे तक फैली होती हैं। कोडल फिन इपिकोर्डल एवं हाइपोकोर्डल लोब्स में डिवाइड होता है। ये आकार में समान होते हैं। इस प्रकार के फिन्स को द्विसमपाली अर्थात डाइफाई सर्कल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इपिकोर्डल एवं हाइपोकोर्डल लोब्स आकार में समान होती है। अब बात करते हैं हेटेरोसर्कल या विषम पाली कोडल पंखी। हेटेरोसर्कल प्रकार के कोडल फिन कुछ ऑस्ट्रेकोड्रम्स, प्लेकोड्रम्स, कॉन्ड्रोइक्थिस इत्यादि फिशेज में मिलते हैं। इन फिन्स में वर्टिब्रल कॉलम ऊपर की ओर मुड़ती है तथा इपिकोर्डल लोब्स
की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। हेटेरोसर्कल की उल्टी अवस्था हाइपोसर्कल कहलाती है। इस स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम नीचे की ओर मुड़ती है तथा हाइपोकॉर्डल लोब्स की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। ये फ्लाइंग फिशेज एवं कुछ ऑस्ट्रेकोडर्म्स फिशेज में मिलते हैं। अब बात करते हैं होमो सर्कल कोडल फिन्स की। मॉडर्न एवं हाई बोनी फिशेज में होमो सर्कल प्रकार के कोडल फिन्स पाए जाते हैं। ये फिन्स इपिकोडल लोब्स इनमें समाप्त हो जाता है तथा हाइपोकोडल लोब्स दो बराबर लोब्स में विभक्त हो जाता है। अतः बाह्य रूप से यह सिमेट्रिकल प्रतीत होता है, परंतु इंटरनली ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम का अंतिम सिरा ऊपर की ओर इपिकोडल लोब्स की ओर मुड़ा होता है। अब बात करते हैं लेटरल या पेड फिन्स की। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि लेटरल एवं पेड फिन आगे की ओर स्थित फिन्स पेक्टोरल फिन्स कहलाते हैं तथा ये टेट्रापोड्स में फोरलिम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं तथा शरीर के पीछे स्थित पेड फिन को पेल्विक फिन कहते हैं तथा ये टेट्रापोड्स में हाइंड लिम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ फिशेज में पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स के अतिरिक्त एब्डोमिनल फिन्स का भी जोड़ा पाया जाता है। कुछ फिशेज में पेल्विक फिन एब्सेंट होते हैं। फिन्स की संरचना एवं शरीर के आसंजन के आधार पर पेड फिन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पेड फिन आधुनिक फिशेज की विशेषता है। ये फिनफोल्ड फिन्स, रे फिन्स एंड फ्लैश फिन्स। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ पेड फिन की, अर्थात युग्मित पंखों की उत्पत्ति फिशेज में किस तरह से हुई। फिशेज कोडेट की प्रथम जंतु है जिसमें पेड अपेंडेजेस का विकास हुआ।
ये पेड अपेंडेज से ही टेट्रापोड्स एनिमल्स में लेग्स का विकास प्रक्रिया आरंभ मानी जाती है, परंतु इनमें पेड फिन का विकास कैसे हुआ इस बारे में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, परंतु गिल आर्च थ्योरी एंड फिन फोल्ड थ्योरी सर्वाधिक प्रचलित थ्योरी मानी गई। इसलिए इन दो थ्योरीज में से वन बाय वन बात करते हैं। नंबर 1 है गिल आर्च थ्योरी। ये थ्योरी सर्वप्रथम गेगनबोर ने प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार पेड फिन का मॉडिफिकेशन गिल्स संरचना है। गेगनबोर के अनुसार गिल बार्स गर्डिल बन गई तथा गिल फ्लेक्स से फिन फोल्ड्स का निर्माण हुआ। पेल्विक फिन्स का निर्माण अंतिम गिल आर्चेज के पश्चिमी सिरे पर स्थानांतरण के कारण उनमें हुआ। इस सिद्धांत के विरुद्ध कई आपत्तियां उठाई गई व एम्ब्रोलॉजिक प्रोटेक्टर के अभाव में इस थ्योरी को तर्कसंगत नहीं माना गया। अब बात करते हैं फिन फोल्ड थ्योरी की। फिन फोल्ड थ्योरी का प्रतिपादन थाचर और बोल्फोर ने किया, जिसके अनुसार इस सिद्धांत में कहीं वर्टिब्रेट्स साइंटिस्ट जैसे विडरशीम, हेस्वेल, गुडरिक एवं रीगन आदि ने इस थ्योरी का समर्थन किया, जिसके अनुसार पेड फिन भी अनपेड फिनों के समान ही है तथा पेड फिन देह भित्ति के अखंड मध्य एवं लेटरल फोल्डर से उत्पन्न हुए हैं, जो धीरे धीरे फोल्ड्स का क्रम नियमित अंतराल पर टूटकर अलग अलग डोर्सल, कोडल, एनल, पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स बन गए। इस सिद्धांत के पक्ष में कई तर्क और भी पेश किए गए, जैसा कि नंबर 1, स्ट्रक्चर के आधार पर पेड एंड अनपेड फिन एक समान प्रतीत होते हैं, अतः इनका समान विधि से विकास हुआ है। कार्टिलेजियस स्पीशीज के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मसल्स बडिंग की कंटिन्यूअस चेन पाई जाती है। इस कंटिन्यूअस चेन से कुछ बडिंग अनपेड तथा कुछ पेड फिन बनाते हैं, वह शेष लुप्त हो जाते हैं। विलुप्त एकैंथोडियन शार्क फिशेज में पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स के मध्य असंख्य अतिरिक्त एक्सेसरी
स्पाइनी फिन्स स्थित होते हैं जिन्हें फिन फोल्डर का अवशेष माना जाता है। विलुप्त शार्क क्लेडोसिलेकी में बेसल ग्रूव रहित समांतर कार्टिलेज शलाकाओं द्वारा अवलंबित चौड़े पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा प्रचलित माना गया तथा कंटिन्यूअस फिन फोल्ड वाली स्पीशीज के जीवाश्मों में अभाव में व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया। अब है नेक्स्ट एक्सटर्नल गिल थ्योरी। एक्सटर्नल गिल थ्योरी ग्राम केयर नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित की गई, जिसके अनुसार पेड फिन्स की उत्पत्ति लार्वल स्टेज में अस्थायी रूप से पाए जाने वाले एक्सटर्नल क्लोन से हुई है, जिसका कोई सार्थक प्रमाण न मिलने के कारण इस सिद्धांत का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। फिन स्पाइन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम पेड फिन मांसल जाल युक्त अनसेगमेंटेड रूप में उपस्थित स्पाइन्स थे, जैसे विलुप्त एखेंथेडियन शार्क स्पीशीज में पाए जाते हैं। ये धीरे धीरे एंटीरियर स्पाइन पेक्टोरल फिन्स एवं पश्चे स्पाइन पेल्विक फिन में रूपांतरित हो गए व शेष स्पाइन व नेट विलुप्त हो गई। अगला जो सिद्धांत है वह है ओस्ट्रेकोडर्म थ्योरी। ओस्ट्रेकोडर्म थ्योरी के अनुसार ओस्ट्रेकोडर्म स्पीशीज के लेटरल मांसरल लोब्स जो आउटग्रोथ कर पेक्टोरल फिन्स की प्रीक्यूसर हो सकती हैं। ओस्ट्रेकोडर्म स्पीशीज के वेंट्रल लेटरल सरफेस पर डर्मल स्पाइन्स की लाइंस थी, जिसमें पेल्विक एंड पेक्टोरल रीजन में स्पाइन्स को छोड़कर शेष अन्य विलुप्त हो गए। ये स्पाइन कालांतर में पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन में रूपांतरित हो गए। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ फिन्स। कोडल फिन्स गमन के दौरान नोदन या प्रोपल्शन का कार्य करते हैं। पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स स्टीयरिंग की भांति कार्य कर दिशा नियंत्रण में मदद करते हैं। पेयर्ड लेटरल फिन्स रेस्ट फेज में
बैलेंस बनाए रखने में सहायक होते हैं। फ्लाइंग फिशेज में पेक्टोरल फिन्स राइडिंग में हेल्प करते हैं। सकर फिश के एंटीरियर डोर्सल फिन से रूपांतरण होकर बनता है। अब बात करते हैं फिन्स एवं वर्क की। कोडल फिन्स नोदन का कार्य करते हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन दिशा नियंत्रण का कार्य करते हैं। डोर्सल एवं एनल फिन्स बैलेंस में सहायक होते हैं। थैंक यू।